और अब आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले के किसानों की समस्या। किसानों का आरोप है कि किसानों की जमीन विकास के नाम पर ले ली गई, सपने दिखाए गए, मुआवजे के बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन सालों बाद भी कई परिवार अपने हक के इंतजार में दर दर भटक रहे हैं। सवाल सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि उस इंसाफ का है जो अब तक अधूरा है। देखिए रिपोर्ट। 9 साल पहले जिस परियोजना को सिंचाई और विकास का सपना बताकर शुरू किया गया था, वो अब सैकड़ों किसानों के लिए संकट बन चुकी है। बांध अब तक नहीं बना, जमीन जा चुकी है, मुआवजा अधूरा है और सरकारी योजनाओं से भी किसान बाहर हो गए हैं। दरअसल डिंडौरी में सरकारी सिस्टम की लापरवाही का खामियाजा अब सैकड़ों किसान भुगत रहे हैं। प्रशासन ने सिंचाई परियोजना के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहित तो कर ली और राजस्व रिकॉर्ड से नाम भी हटा दिए, लेकिन मुआवजा आज तक पूरा नहीं मिला। बिटलदेह गांव में सिवनी नदी पर साल 2017 में करीब 384 करोड़ रुपए की लागत से डिंडौरी मध्यम सिंचाई परियोजना प्रस्तावित की गई थी। इस परियोजना से 11 गांव प्रभावित होने थे और करीब 988 किसानों के विस्थापन की योजना बनाई गई थी। साल 2022 में जिला प्रशासन ने परियोजना के लिए 527 किसानों की सैकड़ों एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया और अधिग्रहित भूमि को राजस्व रिकॉर्ड से हटाकर जल संसाधन विभाग के नाम दर्ज कर दिया गया, जिसके बाद प्रभावित किसान सरकारी योजनाओं से भी वंचित हो गए। किसान समर्थन मूल्य पर फसल नहीं बेच पा रहे हैं, सोसाइटी से खाद बीज नहीं मिल रहा और जमीन पर अधिकार भी खत्म हो चुका है। जमीन अधिग्रहण हो गया, सरकारी रिकॉर्ड में जल संसाधन के नाम पे चला गया, किसानों को पैसा मिला नहीं है। आखिर सरकार की ये तानाशाही रवैया स्पष्ट दिख रही है। तानाशाही रवैया सरकार की है। ये जब हम लोग कहते हैं तो कहते हैं कि नहीं, आप लोग राजनीति कर रहे हो। बांध से प्रभावित किसान और आज तक जो है किसानों की जमीन शासन ने अपने नाम पर कर लिया और नाम करने के बाद जो है हम किसानों को जो है किसी प्रकार के शासन की ओर से जो लाभ मिल रहा था, ये योजना मिल रहा था, इससे जो है हम वंचित हो गए हैं। और ज़मीन को अतिग्रहण कर लेने के बाद किसानों की आज तक जो है ना किसानों को मुआवजा की राशि मिल रहा है और किसी को मिला भी तो आधा अधूरा मिला, एक किस्त दे दिया। इसके बाद आज जो है किसान उस दूसरा किस्त के लिए जो है बड़ा परेशान है। मामले में जल संसाधन विभाग का कहना है भू अर्जन के लिए साल 2017 में ही 90 करोड़ रुपए प्रशासन के खाते में जमा कराए जा चुके हैं। इसके बावजूद किसानों को भुगतान क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब भू अर्जन शाखा ही दे सकती है। वहीं मामले ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। डिंडौरी विधायक ओमकार मरकाम ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए इस मामले को विधानसभा में उठाने की बात कही। मुआवजे के लिए विभाग द्वारा 90 करोड़ रुपए भू अर्जन कार्यालय में जमा किए जा चुके हैं और उसके अनुसार उनके द्वारा भुगतान किया जा रहा है। और उसमें जो दिक्कत आ रही है, जो शासकीय जो स्वीकृत हुए हैं 10 लाख के, जो अपने को अनिवार्य भू अर्जन किया जाना है, शासन द्वारा जो स्वीकृत हुए हैं, वो अंतर राशि का भुगतान कुछ कृषकों को नहीं हुआ है, जिससे लोगों में असंतोष व्याप्त है। और उसमें अवार्ड तो पारित है, अवार्ड के आधार पर भुगतान होना है, अब भुगतान भू अर्जन कार्यालय से होना है। कलेक्टर अंजू भदौरिया ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उचित कार्रवाई का भरोसा जताया। कुल मिलाकर जल संसाधन और भू अर्जन करने वाले अधिकारियों के बीच तालमेल नहीं होने की वजह से किसान दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर किसानों के अधिकारों की जिम्मेदारी कौन लेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।